हाँ जी, खरे ने सारे सब ठीक ठाक है उन्हें। तो आज मैं आपको हमारे गांव के जो घराट होते हैं, चक्की जिसको बोलते हैं, तो आज मैं आपको गांव के घराट दिखाऊंगी कि कैसे आज भी हमारे गांव में जो 95% पॉपुलेशन है आज भी इन्हीं घराटों में जो आटा है वो पीसते हैं, हर तरह के अनाज को पीस के खाते हैं। तो आज मैं आपको पूरे घराट का जो है प्रोसेस दिखाऊंगी और इस आटे के क्या फ़ायदे होते हैं वो बताऊँगी। तो चलिए मेरे साथ। घराट में किसी भी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, पूरी तरह से नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, डीजल या पेट्रोल की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती। धनीराम जी हमें अपनी भाषा में समझाते हैं कि किस तरह से ये घराट को बनाने के ये जो पार्ट्स हैं किस तरह से वे काम करते हैं, या फनल हो, फ्लास्क हो, या जो ये पत्थर का चक्का हो, या लकड़ी का ये वाइब्रेटर हो, कैसे काम में लाए जाते हैं। घराट को हमेशा पानी के आसपास बनाया जाता है, जैसे कहीं नदी नाले के करीब, क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस पानी के ऊपर डिपेंड रहता है। नहर निकाल के पानी का बहाव सेट किया जाता है और घराट के बीच नीचे एक पहिया सेट किया जाता है जो पानी के पड़ने से घूमता है, और अंदर का पत्थर जो चक्का होता है वो भी इसी की मदद से घूमता है, रोटेट करता है। घराट की एक विशेषता ये भी है कि किसी भी प्रकार की जो धातु का प्रयोग इसमें नहीं होता। आजकल इलेक्ट्रिसिटी रोलिंग मिल्स मैक्सिमम यूज़ की जाती हैं, चाहे शहरों में भी, और आजकल जो कुछ गांव एडवांस हुए जा रहे हैं वहाँ पर भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरे गांव में आज भी लोग घराटों से जुड़े हैं, घराट का ही पिसा हुआ आटा जो है आज भी खाते हैं। यहाँ अगर मैं आपको घराट और इलेक्ट्रिसिटी रोलिंग मिल्स के आटे में अंतर बताऊं तो वो काफ़ी साफ़ है, क्योंकि पानी के बहाव से चलने वाला घराट और बिजली से चलने वाली रोलिंग मिल्स दोनों तरह के तरीके से ये एक हीट पैदा करते हैं, जबकि जो रोलिंग मिल्स की हीट जो होती है वो घराट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण अनाज के कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और घराट का पिसा हुआ आटा जो होता है वो विटामिन बी, फाइबर्स, आयरन से युक्त यानी भरपूर होता है, और जो सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, और बल्कि जो वज़न बढ़ाने को भी ये काफ़ी हद तक नियंत्रित करता है। ये है हमारा देसी घराट। इस वक्त जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं ये आपको पूरा प्रोसेस जो है घराट का, ये चक्की कैसे चलती है, कैसे इसको उपयोग में लाया जाता है, ये पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। तुम दो खुद नाम हो? धनीराम जी। तुंदे घर कुते ने? मेरे घर ने इतने शैली यहाँ से लोहांग पे जाते मैं फोन ने। ठीक है। आज तो इंदे दर्शका जो पूरा जे घराटे रा प्रोसेस ना इधर ना जे पार्ट इतमाई उन्ने कितने तरह रे अनाज जे ने इतमाई तुंदे तुए पीने से तो आज पूरू ऐसा दसनो इंदे दर्शका दसनो। तो सर पहले तू दसो जे कितने तरह रे अनाज जे उन्ने तुए घराटा पीने? अस अनाज कणक पीते, चौल पीने होंगे, सब पी आते, चौला, जौ ते कुकड़ी ते ए हुण जेड़ा ए लाओ ना ए हुण राजराला ये मिक्स ने, क्योंकि कणक भी ने इतमाई कुकड़ी भी ने ते अच्छा जे मतलब माल मवेशी जानवर हो जे। हां जेड़ा सोरा माल आता धरे दा करना है। तो तू ये थोड़ा दिया इंदे दर्शका दसी दे जे एना जो बोलने के तो मतलब ए जे इने इथियो के तो बोलने ए पाणा पाण इथियो पाण मतलब अपनी भाषा में पाण बोलने, जो चक्का जे जियां से बोलने। ते जे ऊपर जे तू एक बारी मतलब खड़े हो के दसी दे जे इना के तो इथियो ए डाल नहीं, ए डाल ते ए डडोली, ए तोता ते ए पाण, हेठ ताली ते हेठ बेरी गारड़ा लोहेरा। ठीक है, काफी खूबसूरत नाम से गारड़ फिरता ते बेरी घराट भी चलता। गरड़े रा ज्वाइंट जड़ा इसी पाणा हो गया। ये चक्का है, हम जिसे अपनी हिंदी में ऐसे ये कह रहे हैं पत्थर जो वे गरड़ अपनी भाषा में इसको बोलते हैं। ये फनल है ऊपर जिसमें अनाज डाला जाता है, ये आप देख सकते हैं अनाज इसमें डाला जाता है, चाहे वो मक्की हो, गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, वो इसमें डाला जाता है। और
इसमें से फिर ये अनाज पूरा नीचे आता हुआ इस चक्की में जाता है और ये पिस के बाहर निकल जाता है। और ये जो इन्होंने बताया तोता, इसको इन्होंने अपनी भाषा में नाम दिया है तोता, लेकिन इसको हम ये वाइब्रेशन के काम आता है। जो जब हम इसको रोक लेंगे तो उसके बाद ये जो अनाज है वो निकलना मतलब सही हो। अगर इसे ऐसे चुक्की ले लिया तो ये चुक्की हो 10 फिर दाने निकलने नहीं शायद, है ना। हाँ, आप देख सकते हैं अगर ये इसको उठा लिया उसके बाद अनाज आना बंद हो जाता है। इसका फ़ायदा यही है कि ये वाइब्रेशन देता है इसको, ये वाइब्रेशन दे के तब अनाज जो है इस पत्थर के बीच में आता है और वो पिस कर जो है नीचे सारा अनाज आ जाता है। ये पूरी नहर जो मैंने आपको पहले भी बताया कि नदी नालों में से नहर निकाली जाती है और उसके बाद ये पानी जो है जो चक्की एक नीचे लगाई होती है वो घूमती है, जिसकी वजह जो पहिया है वो पत्थर का वो घूमता है और आटा पीसा जाता है। तो यूँ तो काफ़ी ये पूरी पहाड़ी के नीचे ये घराट बनाया हुआ है, छोटा सा पत्थर चार दीवारी बना के, तो ऊपर तो पूरी पहाड़ी है ये।